नमस्कार मित्रों। भारत को लोकतंत्र बनाने की कवायद तो आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन इतने बड़े देश में वोटिंग का सिस्टम कैसा हो और उसके लिए ज़रूरतें क्या होगी, कितना समय लगेगा और कितना खर्च आएगा, ये एक जटिल प्रश्न था। क्योंकि भारत कोई छोटा देश नहीं है। नेताओं को ये भी चिंता सता रही थी कि कितना खर्च आएगा, प्रति व्यक्ति चुनाव का कितना खर्च आएगा। क्या दोस्तों आप जानते हैं एक व्यक्ति पर वोटिंग का कितना खर्च आता है? जब भारत का पहला चुनाव किया गया तो उसमें 36 पैसे का पर वोटिंग आया था और आज के समय में प्रति व्यक्ति मतलब प्रति वोट 72 रुपये का खर्च आता है। तो बने रहिए दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे आपको पूरी बात, क्योंकि ये सब तय कर लेना काफ़ी ज़रूरी था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 2 साल बाद यानी 1949 में चुनाव आयोग भी बन गया और मार्च 1950 में सुकुमार सेन को भारत का पहला चुनाव आयुक्त बनाया गया। सुकुमार की नियुक्ति के 1 महीने बाद ही जनप्रतिनिधि कानून पास कर दिया गया था। जनप्रतिनिधि कानून में चुनाव लड़ने वाले नेताओं के लिए नियम कानून और उनके अधिकार भी बनाए गए। तब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि वो चाहते थे कि साल 1951 में ही चुनाव खत्म हो जाए, लेकिन सुकुमार सेन को मालूम था कि इतने बड़े काम को पंडित नेहरू की डेडलाइन में पूरा कर पाना कतई संभव नहीं है। आज़ादी के बाद जनता लोकतंत्र के लिए उत्साहित थी। लोगों में एक लहर थी कि पहला चुनाव क्या होगा। गांव के लोग और महिलाएं ये सोचते थे कि ये हो क्या रहा है, लेकिन 17 करोड़ 60 लाख लोगों को वोटिंग के कंसेप्ट के बारे में समझाना एक बड़ा झटका था और एक बड़ी समस्या भौगोलिक भी थी। चुनाव क्षेत्र का फैलाव 10 लाख वर्ग मील था, क्योंकि टापू से लेकर पहाड़ और नदी सब कुछ इस चुनाव में कवर करना था और ऐसे कर्मचारियों की भर्ती करना भी एक बड़ा जोखिम था, जो कि निष्पक्ष रहते हुए चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करा सके। और दूसरी बड़ी समस्या थी सामाजिक, क्योंकि कई महिलाएं अपना नाम बताने में भी वो हिचकिचाती थी। वो खुद का परिचय अपने बच्चों की माँ के तौर पर या फिर अपने पति के नाम पर ही दे रही थी। और बाद में सुकुमार सेन ने चुनाव में जुटे कर्मचारियों को निर्देश दिया, क्योंकि उनका भी माथा ठना गया था कि अब कवर कैसे किया जाए। लोगों को समझाना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। तो उन्होंने निर्देश दिया कि आप लोगों के साथ सख्ती बरतें। उन्होंने समझाए और इस प्रक्रिया में 28 लाख महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए और इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। लेकिन बाद के चुनाव में फिर इस तरह की दिक्कतें नहीं आई। वोट देने के योग्य आबादी में 85% लोग ऐसे थे जो अनपढ़े थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे ही नहीं थे। इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना एक बड़ी चुनौती थी। इस समस्या से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने हर पार्टी को एक अलग चुनाव चिन्ह दिया। ये चिन्ह जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए थे, जैसे बिलों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी, दीपक, मिट्टी का लैंप इत्यादि। इन चुनाव चिन्हों को समझ पाना जनता के लिए आसान था। हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग एक मतपेटी बनाई गई और उनमें अपने चुनाव चिन्ह छापे गए। वोटर अपने मनपसंद के उम्मीदवार के निशान वाली मतपेटी को अपना मत पत्र डाल सकता था। मतलब समझ लीजिए, लोगों को समझाना काफी दिक्कतों वाला काम था। कुछ आंकड़ों से चुनाव की रेसिपी यानी उस चुनाव के स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। अब कितने सीटों पर चुनाव? 4,500 लोकसभा सीटें, 4,000 विधानसभा सीटें। मतपत्रों के लिए कागज की 3,80,000 रिम्स का इस्तेमाल हुआ। उंगली पर लाई जाने वाली नीले स्याही के लिए 3,90,200 छोटा बोतलों का इंतजाम किया गया।
कितने मतदानों पर चुनाव हुए? ये 2,24,000। पीठासीन अधिकारी 56,000। इनका काम चुनाव के कार्य को लिखित रूप में रिकॉर्ड करना था। पीठासीन अधिकारियों की मदद के लिए लगाए गए 2,80,000 सहायक, सुरक्षा में लगाए गए 2,24,000 जवान। इसके अलावा मतदाता सूची को हर इलाके के हिसाब से टाइप करने, उसे वेरीफाई करने के लिए 16,500 क्लर्कों की भर्ती 6 महीने पहले की गई थी। पहला वोट पड़ने से 1 साल पहले ही चुनाव आयोग ने जागरूकता के लिए 3,000 सिमनमा घरों में मतदान प्रक्रिया की डॉक्यूमेंट्री दिखाने का काम शुरू किया। इसके जरिए लोगों को चुनाव के लक्ष्य, मतदाता के अधिकार, मतदाता सूची और इससे जुड़ी दूसरी प्रक्रियाओं के बारे में आसान भाषा में बताने की कोशिश भी की गई थी। तो ये थी देश से पहले चुनाव की कहानी। आपको बता दें कि देश से पहले मतदाता श्याम शरण नेगी 105 साल के हो चुके हैं और अब तक लगभग हर चुनाव में वो अपना वोट डाले। श्याम शरण नेगी हिमाचल के किन्नौर जिले के कल्पा गांव में टीचर थे। वे 25 अक्टूबर 1951 की सुबह 7 बजे उन्होंने अपना कल्पा प्राइमरी स्कूल में मतपेटी पर अपना मतपत्र डाला। बाहर निकलने के बाद उन्हें पता चला कि वो उस पोलिंग बूथ में वोट डालने वाले पहले इंसान हैं। और शाम होते होते खबर आई कि श्याम शरण नेगी उस पोलिंग बूथ में ही नहीं बल्कि आज़ाद भारत में वोट डालने वाले पहले इंसान थे। तो नमस्कार दोस्तों, ये था हमारा पहला भारत का आम चुनाव की पूरी कहानी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।